अपना मारल कहना मेरा आज लटा दे सर्व से अपना मारल कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का मेरा रे तेरा जन्म मरण भगत बर रे तोरी ओ भगत बर रे तोरी रे कब होगा तेरा दीदा हाँ जी आराम से तो आराम से बोलो सरे का शाम कब आओगे शाम कब आओगे दिल मेरा ये लगता है सोना तुझ मेरे संसा सोना तुझ मेरे संसा रखी अखिया तुझे निहार शाम कब आओगे शाम कब आओगे कब होगा तेरा दीदार मुझे तो बोलो सरकार कब होगा तेरा दीदार मुझे तो बोलो सरकार शाम कब आओगे शाम कब आओगे शाम कब आओगे कभी नरसिंह बनते हैं, अब पता नहीं कभी बामन बनते हैं, अब पता नहीं क्या बन करके कहाँ रह रहे हैं, कोई पता नहीं है। नारद जी कहते हैं माँ अब जो बने हैं ना वो सुन करके आप लज्जित हो जाओगे। बोले क्या बने हैं? बोले अब आपके प्रभु लक्ष्मीपति चौकीदार बन करके खड़े हैं। बोले राधे राधे। जैसे लक्ष्मी ने सुना अरे राम 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 मेरे भगवान चौकीदार बन के खड़े हैं, अरे धिक्कार है मेरे कर्म को, उठ गए। पता नहीं निगोड़ा कहाँ से ले आया, क्या क्या बन जाते हैं, कहाँ हैं? पुरुषातल में हैं। बोले कैसे आएंगे? बोले रक्षाबंधन का इंतजार करो, सावन की एकादशी आएगी। बोले हाँ आएगी, उस एकादशी को रसातल में जाना। बोले जाएंगे। वहां पर राजा बलि को भाई बनाना, राखी बांधना, राखी बांध करके कुछ देने लगे तो कहना कि मुझे जो द्वारे पे खड़ा है ना वही दे दो। अब तुम्हारा सोने की थाली सजाई है, नारियल लिया है, बनने सुंदर सा राखी ली है, अक्षत और कुमकुम लिया है, चली है लक्ष्मी जी और पहुंची रसातल में। जैसे रसातल में गई हैं, भगवान ने जैसे अंदर जाने लगे, भगवान ने लाठी से रोक दिया, कहाँ जा रही हो? एक बार तो लक्ष्मी जी भगवान को देख करके चौंक गई, ये कौन है, पहचान नहीं पाई। बोलो राधे राधे। जैसे भगवान जरा से मुस्कुराए, पहचान नहीं, अरे तुम हो? अरे कुछ तो शर्म करो, है? कभी सुअर बनते हो, है? कभी नरसिंह बनते हो। अब यही काम रहेगा था चौकीदार बनने का, मतलब तुम चौकीदार बन गए, हम अंदर रसोई बनाने वाले बन जाएंगे, यही काम रहेगा, बस काम हो गया। है? लोग क्या कहेंगे? भगवान ने कहा ज्यादा फकर फकर बोलने की यहाँ पर आज्ञा नहीं है। मैं राजा बलि का चौकीदार हूँ और मेरे आज्ञा बिना कोई अंदर जा नहीं सकता है। लक्ष्मी ने कहा अच्छा नहीं जा सकता? बोले नहीं जा सकते हैं। बोले ये तुम जिनके चौकीदार हो ना वो मेरा भाई है। भगवान ने कहा ये राजा बलि तुम्हारे भाई कब से बन गए?
बोले बाद में बताएंगे। और जैसे दोनों को झगड़ा होने लगा, राजा बोले दौड़े दौड़े आए, बोले क्या हुआ? लक्ष्मी ने कहा भैया देखो देखो देखो, तुमने कैसा 2 टके का नौकर रखा हुआ है, मैं कहती इसको अभी निकाल दो। अब भगवान नीचे सिर करके खड़े हो गए। राजा बलि ने कहा आओ बहन स्वागत है, कोई बात नहीं है। अंदर गए हैं, स्वागत हुआ है, बैठी हैं, बड़ा तालाब हुए, भोजन किया है, 2-3 दिन रही हैं। और जैसे ही पूर्णिमा का दिन आया, रक्षाबंधन का दिन आया, सुंदर सी राखी निकाली है। और आज पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार प्रारंभ होने जा रहा है। बोलो राधे राधे। कोई पूछे रक्षाबंधन त्योहार कब शुरू हुआ था? बोले सातन में जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, उस समय से राखी की प्रथा शुरू हो गई। और लक्ष्मी जी ये मंत्र बोल रही हैं, राखी जब बांधो तो ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए बहनों को। येन बद्धो बलि राजा दानमिन्द्रो महाबला तेना। और राजा बलि को राखी बांधते जा रही हैं, मंत्र बोलते जा रही हैं। और राखी बांध करके तिलक लगाया है, आरती करी है, आरती करके राजा बलि को बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। और जैसे आशीर्वाद दिया है, राजा बलि ने कहा बहन मांगो क्या चाहते हो? बोले बस मांगना कुछ नहीं है, आप जैसा भाई मिल गया है, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नहीं 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 कुछ मांगो। लक्ष्मी ने कहा नहीं कोई इच्छा नहीं है। राजा बलि ने कहा नहीं मांगो से कुछ तो देना पड़ेगा, त्योहार का समय है, खाली हाथ बहन को नहीं भेजना है? कुछ तो मांगो। और जैसे ही राजा बलि ने कहा कुछ मांगो, बहन ने कहा कि ठीक है आप देना चाहते तो हम भी लेना चाहते हैं, लेकिन 3 बार कहो, हम जो मांगेंगे सो देंगे देंगे देंगे। जैसी लक्ष्मी ने कहा कि 3 बार कहो, राजा बलि को याद आ गया कि हमारे यहाँ पर बामन भगवान आए थे, उन्होंने भी कहा था राजन 3 बार कहो, जो मांगेंगे सो देंगे देंगे। कहीं कुछ खतरा होने वाला तो नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और कहा बहन जो मांगोगे सो देंगे देंगे। उसी समय कहा कि जो चौके दरवाजे पे जो बंदा खड़ा हुआ है ना, बस इसको मुझे प्रदान कर दो। ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये मेरा साक्षात नारायण पति परमेश्वर हैं। और जैसी लक्ष्मी ने कहा मेरे पति परमेश्वर हैं, सुनते ही राजा बलि तो लक्ष्मी के चरणों में लेट गए। आज मैं धन्य धन्य हो गया। ये वो दिन था, नारायण आए थे, आज एक दिन है लक्ष्मी मांगने आई हैं। बहन दौड़े गए। राजा बलि जाकर के भगवान का हाथ पकड़ के लाए, खींचते आ रहे हैं। और खींचते खींचते लाए, राजा बलि लक्ष्मी के हाथ में दिया, दोनों को प्रणाम किया। बोले आप अपने लोग को जाएं। बोलो श्री राम भगवान की। सुखदेव महाराज कहते राजा अगले मनमंत्र में राजा बलि राजा इंद्र बनेंगे। और क्या अगले मनमंत्र में भगवान मत्स्य बनते हैं। और इसी में जा करके सुखदेव कहते राजन और क्या सुनना चाहते हो? बोले आगे अगले मनमंत्र क्या घटना घटित हुई जानना चाहता हूँ। और अगले मंत्र में नाभिक के अम्बरीश राजा एकादशी के व्रत करते थे। दुर्वासा जी आए हैं, दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ है, अम्बरीश राजा को वरदान दिया है। और उन्हीं के वंश से मानधाता हुए, मानधाता के त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, वही हरिश्चंद्र जिन्होंने अपने पुत्र को आर्य चिनवाया। और उन्हीं हरिश्चंद्र के वंश में सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल भगवान ने श्राप दिया है, उनको जलाया है। इन्हीं सगर के परिवार ने तपस्या करी अपने पुत्रों को उद्धार करने के लिए। सगर से गंगा ने आए और अंत में गंगा की उपासना करते राजा भागीरथ ने गंगा को प्रकट किया है। आगे आगे भागीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जा रही है। 60,000 पुत्रों का, सगर पुत्रों का उद्धार हुआ है। गंगा जी गंगा सागर मिले हैं। बोलो गंगा मैया की। सुखदेव महाराज कहते राजन इन्हीं के वंश में खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घवाय के रघु के प्रसरवा के अस्त के महाराज दशरथ के यहाँ पर 4 बेटे होते हैं, राम भरत शत्रुघ्न लखन। इन्हीं से आगे इन राम वंश में लवकुश तक राम वंश चलता है। सुखदेव महाराज कहते राजन जैसे ज़्यादा स्पीड बढ़ाने लगे, सुखदेव महाराज कहते हैं कि गुरुदेव इतनी जल्दी न करो। आइए बड़े भाव के साथ में राम जन्म की ओर प्रवेश करते हैं। और फिर कुछ ही क्षणों में कृष्ण जन्म की ओर प्रवेश करते हैं। अब पुणे एक बार भूपति मन माही भय गिलाने मोर सुत नाही। आज राजा दशरथ को गिलानी हो रही है, मेरे यहाँ कोई बेटा नहीं है,
मेरे बाद में मेरी गद्दी को कौन संभालेगा? जैसी गिलानी हुई है, किसी से चर्चा नहीं करी है, किसी को कहा नहीं है, तुरंत गुरु जी के चरणों में जाकर के प्रणाम करते, गुरु गृह गए तुरंत मही पाला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि जीवन में आपके यहाँ पर कोई अगर कभी नजर आने लगे, संकट आने लगे, संसार के लोगों से कहने की आवश्यकता नहीं है, संसार के लोगों से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आपको भ्रम में डाल देंगे। उसी समय आप अपने गुरुदेव के चरणों में जाके प्रणाम करना, गुरुदेव के चरणों में जाकर के बैठना, आपकी समस्या का हल समाधान आपका गुरु करेगा। गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। गुरु के घर जाना, छोटा हृदय लेके नहीं जाना, विशालता लेकर के जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं जाना। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के नहीं जाना गुरु के घर। कोई विशाल समस्या हो और जाओ तो हृदय, संकुचित हृदय नहीं, विशाल हृदय लेकर के जाना। और जैसे गुरुदेव को जाके चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव जब तक मैं रहूंगा तब तक तो आपकी ये पंडिताई चलती रहेगी, राज सिंहासन चलता रहेगा, राज चलता रहेगा, लेकिन कभी आपने विचार किया है मेरे जाने के बाद मेरी गद्दी पर कौन बैठेगा? आपका शिष्य कौन बनेगा? आप किससे यज्ञ करवाओगे? वशिष्ठ ने कहा ओहो राजन, आप पुत्र चाहते हो? बोले नहीं गुरुदेव, मैं पुत्र नहीं चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आपने जो परंपरा बनाई हुई है, यज्ञ दान जब तक की जो परंपरा बनाई है वो बनी रहे, इसके लिए मैं कोशिश करने आया हूँ। अगर आप चाहते हैं ये परंपरा बनी रहे तो आप कृपा करें कुछ। और जैसे राजा दशरथ ने निवेदन किया है वशिष्ठ को, वशिष्ठ ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उसी समय वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। जैसे श्रृंगी ऋषि को बुलाया है उसी समय दशरथ ने पूछ दिया गुरुदेव आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरे कुल पुरोहित हैं, आप मेरे गुरुदेव, आप मेरे सब कुछ हैं, आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं क्या? आप ऋषि श्रृंगी को क्यों बुला रहे हैं? तब गुरु वशिष्ठ ने कहा राजन, पुत्रेष्टि जो यज्ञ होता है ना वही कर सकता है जिसने उस यजमान का घर का अन्न ना खाया। हम आपका अन्न खाते हैं, हम आपको पुत्र नहीं दे सकते, आपको लक्ष्मी दे सकते हैं, आपको शक्ति दे सकते हैं, पुत्र नहीं दे सकते हैं। पुत्र तो श्रृंगी ऋषि दे सकते हैं। और उसी समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है, राजा दशरथ यजमान बने हैं और आज यज्ञ संपन्न हुआ है। यज्ञ में अग्नि नारायण प्रकट हुए हैं। अग्नि नारायण प्रकट हुए चरु लेकर के, हाथ में एक सुंदर कटोरा है, उसमें लबालब खीर भरी है और खीर का कटोरा गुरुदेव के हाथ में देते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा हे गुरुदेव वशिष्ठ जी, आप जिस रानी को प्रसाद दोगे उसके यहाँ पर बेटा होगा। राजा वशिष्ठ ने वही चरु का भाग प्रसाद राजा दशरथ को दिया है। कहा राजन आपने सुनी लिया है, अग्निदेव ने क्या कहा है, जिस रानी को आप ये चरु दोगे, प्रसाद दोगे, उसके घर बेटा होगा। आप जिस रानी को जिस समझे उसको ये प्रसाद देना, ये गारंटी है कि इसका बेटा जरूर होगा। राजा दशरथ घर आए हैं, प्रसाद एक है, रानी 3 है, लेकिन 3 रानियां हैं लेकिन मतभेद नहीं है, एक है। शरीर से 3 हैं लेकिन मन से एक है। निज सुख दुख सब बांटने वाली है। राजा दशरथ ने वो प्रसाद का कटोरा बड़ी रानी कौशल्या को दिया। कहा रानी, गुरुदेव ने कहा है, अग्निदेव ने मेरे से कहा मेरे सामने कि जिसको ये प्रसाद दोगी उसके घर बेटा होगा। अब आप चाहें आप खा सकती हैं, आप चाहें केकौ को दे सकती हैं, आप चाहें तो सुमित्रा को दे सकती हैं। आपके हाथ में। अब देखो बड़े का क्या दायित्व बनता है। राम सुमित्रा के यहाँ पर ऐसे नहीं आ गए। बड़े को कैसे जीना चाहिए, बड़े को जीने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, तौर तरीका क्या है बड़े का,
क्या दायित्व बनता है बड़े का, ये सुमित्रा से सीखना चाहिए। सुमित्रा ने, कौशल्या ने उस चरु के दो भाग किए। ये नितांत सत्य है, जो घर की बड़ी बहू करेगी उसके बाद आने वाली वही बहू करेगी, जो बीच वाली करेगी उसके छोटे आने वाली करेगी। कौशल्या ने एक प्रसाद के दो भाग किए, कैकेयी को दे दिया। कैकेयी सोचने लगी, हाँ देखो मेरे घर बेटा होगा, मेरी बड़ी दीदी कौशल्या के बेटा होगा, लेकिन ये जो छोटी बहन है सुमित्रा, ये ऐसे ले जाएगी क्या? कैकेयी ने अपने प्रसाद से आधा प्रसाद सुमित्रा को दिया। तीनों रानियों के हाथ में चरु है, तीनों रानियों के हाथ में प्रसाद है। तीनों रानियां सोच रही हैं कि मैं खाऊंगी मेरे घर बेटा होगा, मैं खाऊंगी मेरे घर बेटा होगा। लेकिन सुमित्रा जो सोच रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर बेटा तो हो, लेकिन मेरे बेटा होने से पहले कैकेयी के घर बेटा होना चाहिए। बोलो राधे। कितना समन्वय है, कितना मेल जोल है। कौशल्या सोच रही कि मेरे घर खुशी आएगी, मेरे महल में बधावा बजेगा, लेकिन मैं चाहती कि मेरे घर बधावा बजे उससे पहले कैकेयी के घर बधावा बजना चाहिए। कैकेयी सोच रही है मेरे घर बेटा होगा, मेरे घर बधावा बजेगा, लेकिन मेरे घर बधावा बजे उससे पहले सुमित्रा के घर बधावा बजना चाहिए। तीनों रानियों के हाथ में प्रसाद है, तीनों रानियां सोच रही हैं, लेकिन सुमित्रा सोच रही है कि मुझे ऐसा बेटा चाहिए है, ऐसा बेटा चाहिए है जो मेरी बड़ी दीदी कौशल्या के बेटे की सेवा करे, मेरी बीच वाली दीदी कैकेयी के बेटे की सेवा करे। मुझे दोनों की सेवा करने वाला बेटा चाहिए है। मुझे राजा नहीं चाहिए है, मुझे सेवक चाहिए है। इतना सोच ही रही थी कि पक्षी आया और सुमित्रा के हाथ का भाग लेकर के उड़ गया। इधर अंजलि माँ भजन कर रही हैं, माला फेर रही हैं, उबासी ली है और उबासी लेते मुख खोला है और चरु नीचे गिरा है। अंजलि माँ ने प्रसाद को पाया है, भगवान से पहले भक्त का आगमन हुआ है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। सुमित्रा के हाथ से चरु ले गए। कौशल्या ने कहा सुमित्रा घबराना नहीं, अभी मैंने प्रसाद खाया तो नहीं है। अपने तरफ से आधा फिर प्रसाद दिया। कैकेयी ने कहा चिंता नहीं करना, अभी मैंने प्रसाद खाया थोड़ी है। कौशल्या ने दिया, कैकेयी ने दिया। कितना प्रसाद मिला? कितना प्रसाद मिला? 2। सुमित्रा के कितने बेटे हुए? 2। भगवान की साधना में ये सिद्ध होता है, भगवान की आराधना में, भगवान का भजन करते हुए, प्रसाद पाते हुए जो इच्छा करोगे वो इच्छा परमात्मा पूरी करेगा। बोलो राधे राधे। सुमित्रा कह रही थी कि मेरे को ऐसा बेटा चाहिए है, इन दोनों के बेटों की सेवा करने वाला बेटा हो। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारे हाथ में प्रसाद था, नारायण का प्रसाद था, जो इच्छा करी है वो इच्छा पूरी करूंगा। आज तीनों रानियां सगर्भा हुई। धीरे 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 वो समय आया, जा दिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुख संपदा छाए। आज अवध का नक्शा बदलने लगा, अवध का हाव भाव बदलने लगा, खुशियां आने लगे। और वो धीरे धीरे वो समय आया। नौमी तिथि आई। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है पीता। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि, मध्याह्न काल। देवता लोग आकाश में खड़े हैं, सूर्य नारायण रुके हैं और देवताओं ने आके भगवान की प्रार्थना करी है। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जगन निवास प्रकट भय, अखंड लोक विश्राम। सभी ने स्तुति करके अपने अपने धाम को जाने लगे। और उसी समय मध्याह्न काल में देवता लोग
पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और क्या हुआ? भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध जाए मन हारे अद्भुत लोभ विचार तने अभिरामा तने घनश्यामा निधि आयु भुज जाय ओ सन वन माला विशाला शोभा सेतु करारी कर दोहे कर दोरे आसु किशोरे सर्व करम माया गुण ग्यारा तीत अमाना सीधे पुराण बनाना करुणा सुख सागर तो मम हित लागे जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकार
की